Hello student, myself Vanshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the insurance policy. हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में और हमने कहा था इंश्योरेंस पॉलिसी आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट वन जनरल इंश्योरेंस एंड सेकंड वन लाइफ इंश्योरेंस. हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है उस पर हमने डिस्कस किया था और उसके बाद हमने कहा था लाइफ जो पॉलिसीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो ILP और एक GLP, यानी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी. क्लियर स्टूडेंट, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था और हमने कहा था ILP का मतलब होता है कि जब पार्टनर्स की लाइफ पर अलग अलग पॉलिसी ली जाती है. इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट. ILP की हम बात कर रहे थे और हमने कहा था ILP का मीन होता है जब पार्टनर्स की लाइफ पर अलग अलग यानी सेपरेट लाइफ पॉलिसी ली जाती है. 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख, जब तीनों की लाइफ पर हमने अलग अलग पॉलिसी ली है उसे कहते हैं हम इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी. क्लियर. कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या होता है, कैसे हम जो पार्टी की डेथ होती है उसको कैसे अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, उसकी हमने डिस्कशन कर लिया था. इन प्रीवियस क्लास में हमने इस पर डिस्कशन किया था स्टूडेंट. आज हम करेंगे एंट्रीज. हम एंट्रीज पे डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट. हम एंट्रीज की अगर बात करेंगे स्टूडेंट तो सबसे पहले कैसे एंट्री करेंगे. फॉर प्रीमियम पेड, हमने प्रीमियम का पेमेंट किया. जब हम प्रीमियम का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट. प्रीमियम जब फर्म पे करेगी तो फर्म के लिए क्या, ये एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं स्टूडेंट, डेबिट होते हैं, डेबिट कर दीजिए. एंट्री होगी स्टूडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. जैसे भी हम पेमेंट करेंगे ये इंश्योरेंस प्रीमियम का हम पेमेंट कर देंगे. क्लियर स्टूडेंट. ये ऑन प्रीमियम पेड, जब हम प्रीमियम का पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये एंट्री होगी. जैसे हम प्रीमियम का पेमेंट कर देंगे तो एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, यानी वर्ष के एंड में हम क्या करते हैं, इन ऑल एक्सपेंसेस को कहाँ डालते हैं, हम P&L में ट्रांसफर करते हैं. तो ये क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसको हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे. अब इसको P&L में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट. ये अकाउंट अभी क्या है, डेबिट है, इसको क्लोज करना तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे. किसी भी अकाउंट को अगर क्लोज करना होता है तो स्टूडेंट इसको रिवर्स कर दीजिए. मशीन परचेज करते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट होता है, जब मशीन सेल करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं तो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्लोज हो जाता है. तो यहाँ मशीनरी हमने इंश्योरेंस पे किया था तो डेबिट था, एक्सपेंसेस था, अब इसको क्लोज करना है. ऑल एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए कहाँ डालते हैं हम, P&L में. क्लियर. इसको हम क्लोज करेंगे तो एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट. P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम. क्लियर स्टूडेंट. तो ये हो गया हमारा P&L में इसको ट्रांसफर कर दिया. एवरी ईयर हम यही करेंगे. एवरी ईयर क्या करेंगे, हम प्रीमियम पे करेंगे और इस अमाउंट को कहाँ डालेंगे हम P&L में. फिर नेक्स्ट ईयर आएगा फिर वापस प्रीमियम पे करेंगे और फिर इसको कहाँ डालेंगे P&L में. फिर नेक्स्ट ईयर आएगा फिर हम प्रीमियम पे करेंगे और इस प्रीमियम को अमाउंट को कहाँ डालेंगे. ये प्रोसेस चलता रहेगा. कब तक चलेगा, जब तक या तो टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा यानी मैच्योरिटी नहीं आएगी या फिर किसी पार्टी की डेथ नहीं होगी. मान लेते हैं किसी पार्टी की डेथ हुई है. जैसे पार्टी की डेथ होगी तो हम क्या करेंगे, हम पैसा मांगेंगे किससे, इंश्योरेंस कंपनी से. हम पॉलिसी लेके जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहेंगे कि हमें पैसा दीजिए, हमारे पार्टनर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है. तो हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, हम ड्यू करेंगे किसको, इंश्योरेंस कंपनी को. ये किया हमने स्टूडेंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी. हम गए इंश्योरेंस कंपनी के पास और पेमेंट मांगा कि हमारी पॉलिसी 5 लाख की है, 5 लाख रुपीज़ का हमको पेमेंट दीजिए. ये ड्यू की एंट्री है, अभी पेमेंट आया नहीं है, हमने भी ड्यू किया, मांगा है कंपनी से कि हमने जो हमारा पार्टी की डेथ हुई है उसका आप हमें पेमेंट कीजिए. जैसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी से बंदे आते हैं और हमारे को सर्च करते हैं कि बंदे की वास्तव में डेथ हो गई है, क्या रीज़न रहा है, सब कुछ चेक करने के बाद क्या करते हैं, वो हमारे अमाउंट को सेक्शन कर देते हैं और आफ्टर 3 डेज 5 डेज 10 डेज बाद क्या होता है, हमें उसका अमाउंट रिसीव हो जाता है. तो जब हमें अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी से जो अमाउंट स्टूडेंट हमें मिलेगा वो चेक से मिलेगा और उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट आ गया स्टूडेंट टू बैंक अकाउंट में पैसा आ गया टू इंश्योरेंस कंपनी.
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट रिसीव होगा तो पेमेंट आ गया, किससे आया, इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। हमने पेमेंट मांगा, उन्होंने पेमेंट दे दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए हमने कहा था ILP केस में क्या था, जो पार्टी की डेथ होगी उसका अमाउंट पूरा रिसीव होगा, रिसीव हो गया। एक तो जो पार्टनर की डेथ हुई वो अमाउंट आ गया, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका क्या लेते हैं हम, सरेंडर वैल्यू। जो भी सरेंडर वैल्यू होगा उन पॉलिसी को हम तीनों अमाउंट को जोड़ लेंगे और आपस में पार्टनर्स की क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, लाइफ पॉलिसी ऑफ डेथ पार्टनर अकाउंट डेबिट, जो भी लाइफ पॉलिसी का पैसा है डेथ पार्टनर की वो आ गया। लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी पॉलिसी का लेंगे हम कौन सा वैल्यू, सरेंडर वैल्यू। जो भी सरेंडर वैल्यू आएगा वो ले लेंगे। जो जिस पार्टी की डेथ होगी उसका तो पूरा 5 लेगा आएगा, और बाकी का लेंगे हम दोनों का सरेंडर वैल्यू। जो भी अमाउंट आएगा उसको हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस अमाउंट को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम सभी पार्टनर्स के अंदर क्या करेंगे, इसको इनके रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा स्टूडेंट, और इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी एंट्रीज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं इसको कि कैसे किया जाएगा क्वेश्चन को और कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो प्रीमियम पे करेंगे, उस प्रीमियम को डालेंगे P&L में। एवरी ईयर चलता रहेगा प्रोसेस। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक किसी पार्टी की डेथ नहीं होगी या फिर टाइम पीरियड नहीं होगा। क्लियर, जैसे डेथ होगी हम मांगेंगे अमाउंट कंपनी से, हमने अमाउंट मांगा और इंश्योरेंस कंपनी से हमें अमाउंट रिसीव हो गया। जैसे अमाउंट रिसीव होगा तो जितना अमाउंट रिसीव होगा वो प्लस दोनों पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर जो है उनका लेंगे हम क्या, सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू लेकर के इसको क्या करेंगे, हम सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा ILP की एंट्री है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी की एंट्री। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट हम एग्जाम्पल नंबर 23 लेते हैं। और एग्जाम्पल 23 क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट, A, B and C, they are 3 partner, A, B and C, 3 partner है in the ratio of 3:2:1 में। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको गिवन है 3:2:1 में पार्टनर है, और गिवन है क्या, द फर्म हैड टेकन 3 इंडिविजुअल पॉलिसी ऑफ ₹60,000, 50,000 एंड 80,000। तीनों के लिए इस पर हमने अलग अलग पॉलिसी ले रखी है, 60,000, 50,000 एंड 80,000। ये 3 पॉलिसीज ले रखी है, और इन पॉलिसीज का जो प्रीमियम पे किया करते हैं लिखा हुआ है, द फर्म पेज 10,000, 6,000, 4,000 रेस्पेक्टिवली ऑन देयर पॉलिसीज एज प्रीमियम। और हम जो प्रीमियम पे करते हैं वो 10,000, 6,000 एंड 4,000, यानी टोटल प्रीमियम कितना पे हो रहा है इन तीनों पे, 20,000। और फर्म इनका 20,000 रुपीज प्रीमियम एवरी ईयर पे कर रही है। क्लियर स्टूडेंट, बिल्कुल। आगे गिवन है क्या, द प्रीमियम इन चार्ज टू P&L अकाउंट ऑफ द फर्म। इस जो प्रीमियम हम पे करते हैं इसको हम कहाँ चार्ज करेंगे, फर्म के P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ए डाइड ऑन 1 जुलाई 17, और एक ही डेथ हो जाती है स्टूडेंट, एक ही डेथ हो गई यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को एक ही डेथ हो गई है। और क्वेश्चन में गिवन है क्या, एंड द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज रिसीव्ड ऑन इन फुल ऑन 3 जुलाई। ये डेथ हुई है 1 को, और अमाउंट कब रिसीव हुआ, 3 जुलाई 2017। 2017 को हमें इसका अमाउंट रिसीव हो गया। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। आगे क्या गिवन है स्टूडेंट, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज ऑफ B एंड C, B एंड C की जो पॉलिसी उनका सरेंडर वैल्यू रखा है वो 16,000 8,000। डियर स्टूडेंट, ये है इनकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू, इसका और इसका सरेंडर वैल्यू गिवन आपको 16,000 और इसका है 8,000। ये है सरेंडर वैल्यू।
क्लियर स्टूडेंट, ये इसकी पॉलिसी का क्या है, इनका सरेंडर वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। आपको क्या करें आगे, ठीक है, आपको एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। आइए हम एंट्रीज करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने जो पॉलिसी ली थी वो कब ली थी स्टूडेंट, गिवन है आपको क्या कि जो पॉलिसी ली गई थी आपको पॉलिसीज की डेट क्वेश्चन में, देखिए हिंदी मीडियम की बुक्स में थोड़ा सा मिस्टेक है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे 80 किया हुआ है और यहाँ पे 60 किया हुआ है, तो आपको इस सीक्वेंस में रखना है। और यहाँ पे जब पॉलिसी कराएगी उसकी डेट दे रखी है स्टूडेंट, आपको पॉलिसीज की जो डेट है वो आपको दे रखी है। इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है स्टूडेंट, और हिंदी मीडियम में दे रखा है बुक्स में 1 अप्रैल 2015 जो पॉलिसी ली गई थी, ये 1 अप्रैल 15 को पॉलिसी ली गई थी। ये जो 3 पॉलिसीज ली गई थी वो 1 अप्रैल 15 को ली गई थी। आइए स्टूडेंट, 1 अप्रैल 15 को हमने पॉलिसी ली है स्टूडेंट, जगह शॉर्ट है, फॉर्मेट में नहीं आ पाएगी, हम ऐसे कर रहे हैं स्टूडेंट। 1 अप्रैल 15 को हमने पॉलिसी ली, तो पॉलिसी कैसे लेते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, ये हमने पे किया। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी होगा, ये हमने प्रीमियम पे कर दिया, कितना 20,000। 1 अप्रैल को हमने प्रीमियम पे किया, तो 31 मार्च को क्या होगा स्टूडेंट, इसको क्लोज कर दें। 31 मार्च 16 को इसको कर डालेंगे हम P&L में, ये हमने ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और इस अमाउंट को स्टूडेंट हमने 20,000 को कहाँ डाल दिया, P&L में ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, अभी तक किसी पार्टी की डेथ नहीं हुई है, न टाइम पीरियड पूरा हुआ है। फिर हमने वापस प्रीमियम पे किया 1 अप्रैल 16 को, सेम एंट्री होगी, वापस प्रीमियम पे करेंगे हम। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमने प्रीमियम पे किया कितना 20,000। ये हमने प्रीमियम पे कितना किया स्टूडेंट 20,000 रुपीज़ का हमने प्रीमियम पे कर दिया। अब जैसे प्रीमियम पे होगा क्या होगा, 31 मार्च 17 को कहाँ डालेंगे इसको, P&L में, ये हमने इसको P&L में ट्रांसफर कर दिया। P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट। इस 20,000 के अमाउंट को हम कहाँ डालेंगे स्टूडेंट, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है, ये भी हो गया। 31 मार्च कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट प्रीमियम कब जाएगा, 1 अप्रैल 17 को न्यू ईयर स्टार्ट हो गया। जैसे स्टार्ट होगा प्रीमियम पे करेंगे हम, ये हमने प्रीमियम पे किया। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमने स्टूडेंट प्रीमियम पे किया कितना 20,000। हम प्रीमियम कंटिन्यू पे करते रहेंगे, कब तक, जब तक डेथ नहीं होगी या कोई टाइम पीरियड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होगा। ये हमने प्रीमियम पे कर दिया। 31 मार्च 18 को हम उसको वहाँ डालते, P&L में ट्रांसफर करते, लेकिन P&L में ट्रांसफर करते उससे पहले क्या हुई, उसकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है, कब हुई है डेथ, 1 जुलाई को। जैसे ही 1 जुलाई को डेथ होगी, 1 जुलाई 17 को डेथ हो गई है। डेथ होती क्या करेंगे हम, इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट कॉल करेंगे। ये हमने इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट मांगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी। हम इंश्योरेंस कंपनी को स्टूडेंट लाइफ पॉलिसी देंगे और उससे अमाउंट कॉल करेंगे कि हमारी पॉलिसी का अमाउंट कितना है 60,000 का पेमेंट कीजिए। 60,000 का पेमेंट हमने कॉल किया इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना अमाउंट देगी 60,000। क्लियर स्टूडेंट, ये 60,000 का पेमेंट हमें रिसीव हो गया, ड्यू किया भी हमने मांगा है। अब हमें अमाउंट रिसीव होगा, अब अमाउंट कब रिसीव हुआ, वो 3 जुलाई को। देखिए स्टूडेंट, 3 जुलाई 17 को अमाउंट रिसीव होने वाला है। ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से हमें अमाउंट रिसीव हुआ कितना 60,000। जैसे हमारी पॉलिसी कंप्लीट होगी
हमने डेथ होगी पार्टनर की, पेमेंट मांगा, इंश्योरेंस हमने पेमेंट जैसे मांगा, आफ्टर 2 डेज या 3rd जुलाई को हमें पेमेंट रिसीव हो गया। अब पेमेंट जैसे ही रिसीव होगा, अब उस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ वो लाइफ पॉलिसी का कितना अमाउंट है 60,000 प्लस इन दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है इनके लेंगे हम सरेंडर वैल्यू। 16 और 8 24 ये हो गया और 60,000 ये हो गया, कितना हो गया 84। इस 84,000 के अमाउंट को लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, 60,000 तो ये और 24,000 ये, कितना हो गया 84,000। इस 84,000 के अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ए बी एंड सी, इन तीनों में इनको हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब रेशियो कितना है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है स्टूडेंट 3:2:1, 3:2:1। देखिए स्टूडेंट 84,000 है, इसको 3:2:1 बांटेंगे तो यह गया 3/6 किया तो 248,000, 42,000 कितना हो गया स्टूडेंट, इससे किया अपने 2 से तो 4 to 42,000। क्लियर स्टूडेंट, इसका करेंगे 2/6, 2/6, 8 से काटा 1 to 14,000, 28,000। ऐसा करेंगे 1/6 तो 14 into 1 14,000। और ये सभी पार्टनर्स में इसको हमने क्या दिया, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल है हमारा ILP इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। क्लियर स्टूडेंट, जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका तो कंप्लीट अमाउंट 60,000 आ गया और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर उनका लेंगे हम सरेंडर वैल्यू। ये सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, गिवन है स्टूडेंट। और सरेंडर वैल्यू को क्या किया हमने, इसको ऐड करके इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और बैलेंस शीट की बात रही, और बैलेंस शीट में आता क्या है, केवल बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा ILP लाइफ पॉलिसी के नाम से आएगा, और पॉलिसी में क्या बचा है अब, ओनली बची है सरेंडर वैल्यू। बाकी सब तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है वही हमारी न्यू बैलेंस शीट में शो की जाएगी। तो एसेट साइड में आप लाइफ पॉलिसी लिख करके 24,000 से आप लिख दीजिएगा और वो हमारी होगी बैलेंस शीट। क्लियर स्टूडेंट, और आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे JLP के बारे में। क्लियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।